भारत की जमीन पर एक ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने पंजाब के गोल्डन टेम्पल के साथ साथ पाकिस्तान की एक मस्जिद पर भी सोना चढ़वाया था। और इसी चीज पर यूपीएससी में एक सवाल भी आया कि आखिर क्या वजह थी कि अंग्रेजों को 90 साल लग गए पंजाब पर कब्जा करने में। तो इसका जवाब है, पंजाब की धरती पर एक शेर ने जन्म लिया था जिसे शेर पंजाब भी कहा जाता था। नाम था रंजीत सिंह, एक ऐसा लीडर जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी एक नहीं 10-10 बार हारी थी। कहानी शुरू होती है 1799 से, जहाँ पर रंजीत सिंह ने पहले लाहौर को जीता, फिर 1801 में खुद को महाराजा ऑफ पंजाब डिक्लेयर कर दिया। और उस वक्त उनके पास ऐसी आर्मी थी जिसे देखकर अंग्रेज भी कांपते थे और उनकी आर्मी का नाम था खालसा आर्मी। 1757 से लेकर 1800 तक के बीच में जब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया कब्जा कर लिया था, तब वो सिर्फ एक स्टेट को छू नहीं पा रहे थे, वो स्टेट था पंजाब। फिर 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हुए हाथ जोड़कर अंग्रेजों ने बोला कि हम पंजाब की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा था कि रंजीत सिंह अगर आज दिल्ली पर हमला कर दे तो किसी में हिम्मत नहीं कि उनको रोक ले। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जो आप गोल्ड देखते हो वो इन्हीं की देन है। और यही नहीं, वाराणसी के काशी विश्वनाथ टेम्पल पर जो आप गोल्ड देखते हो वो भी इन्हीं की देन है। ज्वालामुखी टेम्पल पर जो आप ये गोल्ड देख रहे हो वो भी इन्हीं की देन है। और इतना विराट इतिहास होने के बावजूद भी सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मुझे हैरानी होती है कि इतने महान राजा होने के बावजूद भी हमारे इतिहास में एक बुक, एक चैप्टर भी उनके नाम पर नहीं है। और फिर सबसे पहले उन्होंने इनॉग्रेशन कराया उनके सम्मान में। और कभी कभी यही सब देखकर लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, कभी कभी उसको बदल भी दिया जाता है। भारत की जमीन पर एक ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने पंजाब के गोल्डन टेम्पल के साथ साथ पाकिस्तान की एक मस्जिद पर भी सोना चढ़वाया था। और इसी चीज पर यूपीएससी में एक सवाल भी आया कि आखिर क्या वजह थी कि अंग्रेजों को 90 साल लग गए पंजाब पर कब्जा करने में। तो इसका जवाब है, पंजाब की धरती पर एक शेर ने जन्म लिया था जिसे शेर पंजाब भी कहा जाता था। नाम था रंजीत सिंह, एक ऐसा लीडर जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी एक नहीं 10-10 बार हारी थी। कहानी शुरू होती है 1799 से, जहाँ पर रंजीत सिंह ने पहले लाहौर को जीता, फिर 1801 में खुद को महाराजा ऑफ पंजाब डिक्लेयर कर दिया। और उस वक्त उनके पास ऐसी आर्मी थी जिसे देखकर अंग्रेज भी कांपते थे और उनकी आर्मी का नाम था खालसा आर्मी। 1757 से लेकर 1800 तक के बीच में जब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया कब्जा कर लिया था, तब वो सिर्फ एक स्टेट को छू नहीं पा रहे थे, वो स्टेट था पंजाब। फिर 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हुए हाथ जोड़कर अंग्रेजों ने बोला कि हम पंजाब की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा था कि रंजीत सिंह अगर आज दिल्ली पर हमला कर दे तो किसी में हिम्मत नहीं कि उनको रोक ले। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जो आप गोल्ड देखते हो वो इन्हीं की देन है। और यही नहीं, वाराणसी के काशी विश्वनाथ टेम्पल पर जो आप गोल्ड देखते हो वो भी इन्हीं की देन है। ज्वालामुखी टेम्पल पर जो आप ये गोल्ड देख रहे हो वो भी इन्हीं की देन है। और इतना विराट इतिहास होने के बावजूद भी सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मुझे हैरानी होती है कि इतने महान राजा होने के बावजूद भी हमारे इतिहास में एक बुक, एक चैप्टर भी उनके नाम पर नहीं है। और फिर सबसे पहले उन्होंने इनॉग्रेशन कराया उनके सम्मान में। और कभी कभी यही सब देखकर लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, कभी कभी उसको बदल भी दिया जाता है।